यहाँ मैं बच्चों के लिए पराठे बना रही थी। खुशी मेरे पास किचन में आ गई थी साथ में ही, तो कह रही थी मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कहा एक-एक पराठा खाओ, फिर दवाई भी खानी है। तो खुशी को कल से बहुत ज़्यादा खाँसी और बुखार हो रखा था। हाफ छुट्टी में घर आ गई थी, अब थोड़ी ठीक है, तो फिर से साथ-साथ दवाई भी पी रही थी। इसके पापा कह रहे थे दवाई ज़रूर पी के जाना। खुशी अपना पराठा रह गई थी, वंश भी अपना पराठा रह गया था और फिर वंश खाकर अवन में सब्ज़ी गरम करने लग गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर आटा पीस के आ रखा है, ड्रम में धुल चुकी थी। मैंने इनको कल कहा था बच्चों को कि आटा डाल दो, इन्होंने कहना नहीं मेरा माना। फिर उसके बाद कह रहा था मम्मी शाम के वक़्त कल को कर दूँगा। तो फिर मैंने स्लैब भी साफ़ कर दी थी और उसके बाद खुशी कह रही थी मम्मी आपने ब्रेड अंदर रखे हैं फ्रिज में, हमारे लिए पकोड़े नहीं बनाए क्योंकि आपने दादी के लिए पकोड़े बनाने थे। मैंने कहा हाँ, दादी के लिए बनाऊँगी, चोरी-चोरी बनाऊँगी, तुम्हारे सामने नहीं बनाने क्योंकि तुम्हें खाँसी लगी हुई है। तो कह रहे नहीं मम्मी हमारे लिए भी बना देना। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं फिर बना लूँगी जब आप खाँसी से ठीक हो जाओगे। कह रही ठीक है मम्मी। तो यहाँ वंश शूज़ पहन रहा था, कह रहा मम्मी मेरे शूज़ में मेंढक आ गया। तो मैंने कहा बेटा झाड़ के पहना करो, कुछ भी आ सकता है, बारिश का टाइम है, बरसात हो रही है, कुछ भी हो सकता है। तो कह रहे ठीक है। यहाँ बच्चों का टिफ़िन तैयार हो गया था और वंश अपना टिफ़िन ले गया था। खुशी के बाल बना रही थी, दादी पोते की बातें चल रही थी, मम्मी वंश की बातों से हँस रही थी। फिर उसके बाद खुशी की तो अभी तैयारी भी नहीं हो रही थी, बुक्स वगैरह रख रही थी, अभी टिफ़िन बॉटल रखनी थी। तो वंश कह रहा तू ही देर करेगी। तो उसके बाद इसके पापा अंदर बुला रहे थे कि दवाई खा ले। तो खुशी को खांसी की और बुखार की दोनों की दवाई देनी थी। अभी खुशी कह रही मैंने आई कार्ड देना था, अभी कह रही थी ओहो दादी को तो मिल लूँ। अभी ये खुशी के बहुत सारे काम रहते थे, दवाई भी खानी थी, कभी इधर कभी उधर करते करते फिर खुशी ने थोड़ी देरी कर दी। जैसे ही बच्चे बाय बोल कर निकले तो मैंने फटाफट तेल गरम कर दिया क्योंकि मम्मी काफ़ी 2-3 दिनों से आ रखे थे, खुशी के बर्थडे पर आए थे, तो मैंने मम्मी को स्पेशल कुछ ऐसा खिलाया नहीं था। यहाँ इतनी देर में तेल गरम हो रहा था, बर्तन साफ़ कर दिए। तो फिर मैंने कल इनको फ़ोन किया था कि मम्मी के चली जाएँगी तो फिर मुझे ब्रेड और बेसन ला के दे देना। तो वो कह रहे थे ठीक है। तो मैंने कहा मम्मी के लिए कुछ मैंने स्पेशल नहीं बनाया, उन्होंने जाना है कल। वो कह रही थी 2 दिन बच्चे रख रहे थे, ज़बरदस्ती उन्होंने बच्चों ने रखा मम्मी को। तो मम्मी के घुटने डलवाए हैं, मम्मी से ज़्यादा चला नहीं जाता, तो उनको दिक्कत थी घुटनों से। तो फिर अब ठीक है, अच्छे मतलब दिक्कत नहीं आई, घुटने ठीक है अब। तो फिर उसके बाद मैंने इधर ब्रेड पकोड़े निकल चुके थे, तो मम्मी की और इन पतिदेव की प्लेट तैयार कर रही थी। यहाँ टिश्यू ढूँढ रही थी, टिश्यू मिल गए। फिर उसके बाद मैंने टिश्यू पर पकोड़े निकाले क्योंकि जो एक्स्ट्रा तेल होता है तो टिश्यू पर लग जाता है। तो वैसे भी तेल जो होता है तली चीज़ें तो कम ही पसंद करते हैं, फिर भी हम लोग खाते हैं, छोड़ते नहीं इन चीज़ों को। तो फिर मैंने इनको अच्छी ऊपर से एक टिश्यू और रखा, फिर अच्छी तरह इसका तेल को दबाया कि तेल निकल जाए, जितना निकल सकता है। तो फिर मैंने पतिदेव की प्लेट में और मम्मी की प्लेट में, दोनों में चाय रख कर उनको दे दी। तो फिर इधर मैंने एक बार और पकोड़े निकाले क्योंकि ज़्यादा तले खाने नहीं थे किसी ने भी और नमक भी थोड़ा कम रखा, मम्मी का थोड़ा बीपी बढ़ जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने अपने लिए भी निकाल लिए थे। तो मैं भी मम्मी के पास बैठकर चाय पीने लग गई और बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा रुक जाओ, तो कह रहे अब नहीं रुकना, अब तो घर ही जाना है। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है हमें लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करना।